ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। हालांकि फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कहानी का आशय किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है। समाज में न जाने कितने घर टूट गए हैं। इंसान वासना और पैसे के लिए अपनों को ही छोड़ देता है, और जब तक सत्य सामने आता है तब तक सब खत्म हो चुका होता है। आखिर क्यों? कहानी अच्छी लगे तो फिल्म को शेयर करें, कमेंट्स करें। हो सकता है किसी का घर टूटने से बच जाए। आपका अपना कमांडो सुनील। जय हिंद, जय भारत। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस आपके पास सोने आई थी जी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम नीचे सोया करो, वहीं अपने बिस्तर पर। मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? हमारी शादी को 1 साल हो गया है, फिर भी आप मुझे अपने पास सोने नहीं देते। मैंने आपसे इसलिए शादी थोड़ी की थी। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उसे सुखी रखे। मैं सिर्फ आपका प्यार ही तो चाहती हूँ। क्या गलत कह दिया मैंने? अच्छा, तो तुझे अब पत्नी का सुख चाहिए? अपनी शक्ल देखी आईने में तूने? हाँ, जब देखो मुंह उठाकर मेरे पास आ जाती है। अरे तू अपने को समझती क्या है? तू कहीं की कलेक्टर है? हाँ, हूर पर ये तू। अबे जा, जाकर अपना काम कर ले चुपचाप, और जहाँ सोती है ना वहीं सो। मेरा दिमाग खराब करने की ना ज्यादा जरूरत नहीं है, वरना तुझे ना अभी बता दूंगा मैं। पत्नी का सुख चाहिए, बड़ी आई। निकल यहाँ से। आप हमेशा मुझसे इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ और ये मेरा हक है। आज मैं यही सोऊंगी आपके पास। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जा रही। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। सही कहा है किसी ने, लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। अब जाती है या एक और दूं? बड़ी आई पत्नी का सुख लेने वाली, सकल ना सूरत, 2 कौड़ी की औरत। हाँ यार, अच्छा सुनना यार, वो लड़की वड़की बुलाई तूने इस बार? अरे यार, पिछली बार भी तेरा यही सीन था यार। अच्छा सुन, इस बार ना मेरे को 2 लड़के चाहिए साथ में, समझा? एक लड़के से मेरा काम नहीं होता, तेरे को पता है, ठीक है? अच्छा सुन, दारू कौन सी लेके आ रहा है इस बार? चल सही है, ठीक है। और पक्का जुगाड़ कर देना भाई, पिछली बार तरह ड्रामे नहीं होने चाहिए, याद रखना, ठीक है? हाँ ठीक है, चल मैं आ ही रहा हूँ तेरे पास। पूरा एंजॉय करेंगे, ठीक है? मजे लेंगे जिंदगी के। हाँ बस आ रहा हूँ, टाइम तो हो गया। प्यास लग रही है यार, बस थोड़ा पानी वानी पी लूँ, उसके बाद आता हूँ। ठीक है चलो, ओके। लव यू यार। ये साला भी ना हमेशा ऐसे करता है। अलका, अलका, हाँ, पानी लेकर आना जरा, 1 गिलास। आई। ये लीजिए पानी। क्या है ये? पानी। ये ठंडा पानी है, और मुझे जुकाम हो रहा है, तो फिर मुझे ठंडा पानी देने की क्या जरूरत थी? वो मुझे लगा बहुत गर्मी पड़ रही है और आपको ठंडे पानी की जरूरत है। अच्छा, तुम्हें लगा? ये लो, अब तुम ही पियो इसको। आई बड़ी, साफ करो अब ये। जाओ अंदर। मुंह खराब कर दिया, ठंडा पानी।
आइंदा ना मुझसे पूछे बिना कोई काम मत करना, समझी? भाई बड़ी। क्या है ये सब? कौन है ये? इससे मिलो, ये मेरी बीवी है रानी। ये बीवी है? ये बीवी है तो मैं कौन हूँ? तू तू मेरी वो मजबूरी है जिसे मैं चाह कर भी टाल नहीं सकता। राहुल, तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? प्लीज बताओ मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुमने मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली? ये सब मजाक है ना राहुल? बोलो ना, मजाक है ना ये सब? राहुल देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर दूसरी औरत ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। मजाक? तुझे ये सब मजाक लगता है? हाँ, अरे मजाक तो तूने मेरी जिंदगी का बना रखा है। जब से तू मेरी जिंदगी में आई ना, साला मेरी जिंदगी एकदम नर्क बन गई है। तुझे तो मैं कहीं ले जा भी नहीं सकता, और किस मुंह से ले जाऊं? तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे दोस्त लोग क्या कहेंगे कि ये गांव की अनपढ़ गवार, इससे शादी करी तूने, ये तेरी बीवी है? अरे जा। तुझे पता है, मैंने तो अपने दोस्तों को ये भी नहीं बताया कि मैंने तुझसे शादी कर रखी है। अगर मैं बताऊंगा कि ऐसी घटिया औरत से, ऐसी दो कौड़ी की बेकार दिखने वाली औरत से मैंने शादी करी है, तो वो लोग तो मेरा बहुत मजाक बनाएंगे, समझी तू? और हाँ, तुझे क्या लगता है कि मैंने तुझसे अपनी पसंद से शादी करी है? नहीं। अरे सुन, तेरे जो माँ बाप थे ना, वो थोड़े से पैसे वाले थे। मेरे माँ बाप को दहेज का लालच था, तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी से शादी कर लो तो हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। बेचारे मेरे माँ बाप दहेज के लालच में तुझे मेरे गले में बांध दिया, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि फिर मेरा क्या होगा। अरे मेरी भी तो अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरी भी तो अपनी खुशी है। जिंदगी आखिर मुझे बितानी है, उन्हें नहीं। राहुल, ये तुम्हारी वाइफ है? ऐसा लग रहा है ना 4 दिन का खाना तो अकेले खा जाती होगी ये। शक्ल से गवार लग रही है बिल्कुल। कहाँ से शादी करके लाए थे तुम इसे? और तुम्हें ये पसंद कैसे आ गई यार? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इस मोटी भैंस से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे तो तुम पसंद है, तभी तो मैंने तुमसे शादी की है। अरे इससे शादी करना तो मेरी मजबूरी थी। देखो कैसे देखी जा रही है, देखी जा रही है। राहुल, तुम तो मेरे पति हो, तुम्हें तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती, लेकिन तू तो एक औरत है ना। एक औरत होते हुए तूने एक औरत का घर उजाड़ दिया। तुझे मेरा ही घर मिला था क्या बर्बाद करने के लिए? तुझे शर्म नहीं आई? तुझे बहुत सारे लड़के मिल जाते कुंवारे, तुझे मेरा ही पति मिला था फंसाने के लिए। फंसा के शादी कर ली तूने मेरे पति से। तूने मेरा अच्छा खासा घर उजाड़ दिया है, तूने ना मेरा सुहाग छीना है। तुझे ना भगवान कभी माफ नहीं करेगा। ओ, भगवान का लेक्चर ना मुझे मत दे, ठीक है? मैंने शादी की है, भगवान से तो तू डर, मोटी भैंसी। ये तुझसे कोई प्यार नहीं करते, ये मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है ना? और तू इसके लायक भी नहीं है, समझी? और तुझ जैसी लड़की को ना मैं अपने जूते के नीचे रखती हूँ, और मुझसे ना तू करके बात करने की हिम्मत भी मत करना, समझी? घर बर्बाद कर दिया, पति को तो प्यार दे नहीं सकती, और घर बर्बाद कर दिया मैंने। और तुम क्या देख रहे हो? कुछ कहो इससे। इस जैसे को ना मैं थप्पड़ मार दूंगी, जेड़ दूंगी, अगर ये तू करके बात कर दी तो। अरे यार, अब मैं से क्या ही कह सकता हूँ, बस कोई यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल सकता हूँ। ये ठीक रहेगा, चलो निकालो इसको। छोड़ो मुझे राहुल, मैं कहाँ जाऊंगी? छोड़ो मुझे राहुल।
मुझे क्या पता कौन है ये? मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। इसकी माँ, इनकी सास। अब मुझे क्या घूर रहे हो? तुम्हारी सास है, तुम बात करो, मैं कोई बात नहीं करने वाली। जवाई जी, आपने मेरी बेटी का अच्छा नहीं किया, अच्छा कभी भी नहीं किया। सुन बुढ़िया, अपनी बेटी को लो और यहाँ से निकलो, समझी तुम? अच्छा, मैं अपनी बेटी लूं और यहाँ से निकलूं, इसीलिए शादी कर दी मैंने अपनी बेटी की तुम्हारे साथ, और तुम दूसरे औरत का ऐश करो। हाँ, और नहीं तो क्या? अरे तुम इसकी सूरत देख रही हो, कितनी बदसूरत है। अरे इसको तो मैं कहीं ले जा भी नहीं सकता। सूरत तो ऐसी होनी चाहिए। देखिए, आप भी देखिए, बनाने वाले ने क्या खूब इसे बनाया। ये मेरी बीवी कहलाने के लायक है, ना कि ये मोटी भैंस। दामाद जी, जिसकी सूरत अच्छी हो तो क्या उसकी सीरत भी अच्छी होती है? कभी कभी ऐसा भी होता है, जिसकी सूरत अच्छी होती है ना, उसकी सीरत बिल्कुल गिरी हुई होती है। ए बुढ़िया, क्या बोल रही है तू? ज्यादा बकवास करने की मुझसे जरूरत नहीं है, समझी? क्या सीरत बुरी है मेरी, बता। क्या जानती है तू मेरे बारे में? और मुझसे ना ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। तू मुझे भी जानती नहीं है, समझी? 5 मिनट में उठवा लूंगी तुझे, समझी? अच्छा, तू मुझे 5 मिनट में उठवाएगी? तुझे नहीं पता मैं क्या चीज हूँ। तेरी ना मैं सारी जन्म कुंडली जानती हूँ। अच्छा बुढ़िया, क्या है तेरे पास, बताना मुझे भी। दामाद जी, इसका रानी है ना? हाँ बुढ़िया, है मेरा नाम रानी। तो दामाद जी, ये रानी तो है, लेकिन आपको पता है ये कितने दिनों में राज करती है और कितनों की रानी है ये? तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, कहना क्या चाहती हूँ? मैं कहना नहीं चाहती हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ। ये लो, देखो आप। रानी, क्या है ये सब? हाँ, ये तुम किसके साथ घूम रही हो? कौन है ये? दोस्त है बाबू। अच्छा, दोस्त है। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम उन लड़कों के साथ घूम रही हो और तुम्हारी रिपोर्ट ना कुछ अच्छी नहीं लग रही। ये बॉयफ्रेंड है मेरा, ठीक है? और पता नहीं इसके जैसे कितने मेरे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? अरे तुमने मुझसे शादी की है, तुम मेरी बीवी हो। हमारी शादी, ऐसी शादी ना मैं बहुत कर चुकी हूँ। और मैंने शादी इसलिए की थी तुझसे क्योंकि तेरे पास पैसा था। मुझे नहीं पता था ये इतने चोचले, इतने सरदर्द मैं नहीं पालने वाली हूँ, समझा तू? इसका मतलब तुम मेरे साथ दिखावा कर रही थी? ये सब नाटक था? अरे मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, तू मेरे लिए सिर्फ टाइम पास था, समझा? और तेरे जैसे ना कितने मैंने घुमा के छोड़ दिए हैं। बेवफा औरत! तूने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? पता नहीं तेरे जैसे ना कितने घुमा के छोड़ दिया। तू मुझे भी जानता नहीं है कौन हूँ मैं, समझा तू? और देख मैं तेरी कैसे वाट लगाती हूँ। तूने मुझ पे हाथ उठाया, तू ये सोचेगा तूने किस पे हाथ उठाया। सुन, इससे पहले कि मैं कुछ गलत करूं, चली जा मेरे घर से। तेरे साथ रहना कौन चाहता है? जो अपनी बीवी का हुआ वो मेरा क्या होगा? और ये ले तेरी मदर पे मारती हूँ। निकल! जा रही हूँ मैं। सासू माँ,
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा जी, अभी तक तो मैं बुढ़िया थी, अब मम्मी जी हो गई। देखिए, मैंने जो कुछ भी कहा जाने अनजाने में कहा। मुझे पता नहीं था कि वो लड़की ऐसी निकलेगी। मैं तो उसे बहुत अच्छा समझ रहा था और मैंने उससे बहुत जल्दी शादी कर ली। मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं था। अच्छा हुआ कि मेरी जिंदगी बर्बाद होते होते रह गई। हाँ दामाद जी, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था और तुम इसी लायक हो। अरे नहीं सासू माँ, प्लीज ऐसा मत बोलिए। अलका, देखो, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन मेरी आज आंखें खुल गई। मैं समझ गया कि जो आंखों को भाए उसे कहते हैं अच्छी सूरत, और जो दिल को भाए उसे कहते हैं अच्छी सीरत। मैंने उसकी सूरत देख के उसे शादी की, लेकिन मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि उसकी सीरत कितनी बेकार है। और तुम्हारी सीरत इतनी अच्छी थी कि मैंने तुम पर इतने सारे जुल्म किए, तुम्हें इतना मारा पीटा, कभी तुम्हें मैंने पत्नी का सुख ही नहीं दिया, और फिर भी तुमने सब कुछ सहा। मेरी हर एक जुल्म तुम सहती रही, मेरी हर एक मार तुम बर्दाश्त करती रही, लेकिन कभी भी तुमने मुझसे उफ तक नहीं कहा। मेरे सारे काम तुमने किए। मैं क्या कहूँ? मैं तो तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता। देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर हो सके अलका, तो भगवान के वास्ते मुझे माफ कर देना। मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। अलका, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। दामाद जी, तुम्हारे साथ ना ऐसे ही होना चाहिए था, और मैं अपनी बेटी को ना लेके जा रही हूँ। चल बेटा। मम्मी, इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, मेरे लिए इतना काफ़ी है। और वैसे भी आपने ही सिखाया था ना कि डोली में जाते हैं और अर्थी में वापस जाते हैं। और वैसे भी ये भी तो मेरा अपना ही घर है, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ? कोई बात नहीं मम्मी जी, इनसे ना जाने अनजाने में गलती हो गई। और वैसे भी मैं इनकी एक भूल तो माफ़ कर ही सकती हूँ, और वैसे मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं इनके बारे में नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? प्लीज अलका, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं जी, आपको एहसास तो हुआ ना कम से कम अपनी गलती का। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया, इतना बहुत है। अलका, आई एम सॉरी। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे साथ जास्ती नहीं करूँगा, न कभी तुम्हें मारूंगा और न कभी तुम्हें सताऊंगा, और तुम्हें पत्नी वाला प्यार भी दूंगा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी का घर बसा दिया तूने।